हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को हम लोग कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे हम लोग कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता क्या है एंड फिर इसके हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बात करें पहले इसका डेफिनेशन का, है ना। सिंपल सा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब समझिएगा कि फंक्शन के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन हो जाए। कोई फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर में कोई दूसरा फंक्शन है तो उसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे कि f एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइन है और g एक फंक्शन है जो b से c में डिफाइन है। ठीक है, तो जो हम लोग का फंक्शन डिफाइन हुआ गॉफ, इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है ना गॉफ, वो a से c में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, f का डोमेन लिया जा रहा है और g का को डोमेन लिया जा रहा है। गॉफ में डिफाइन हो रहा है वो a से c में डिफाइन हो रहा है। और कैसे डिफाइन हुआ ये कि जो गॉफ ऑफ x है, ठीक है, जो गॉफ ऑफ x है वो क्या बन गया g ऑफ fx। इसको ध्यान में रखना है, ये जो आपको दिख रहा है इसको ध्यान में रखना है कि भाई गॉफ जो आपका गॉफ ऑफ x था वो बन गया g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ये हुआ आपका डेफिनेशन। इसी को कहते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ f एंड g। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ f एंड g। ये हम लोग बात किए डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग अपनी भाषा में बात किए। हम लोग अब यहाँ पे ये डेफिनेशन की भाषा कि भाई हम लोग को डेफिनेशन सर इतना लैंग्वेज जो इंग्लिश में है समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अपने आपस में बात करते हैं ना, इंग्लिश वाली मैडम को छोड़ देते हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें हम लोग अपने में कि भाई मान लेते हैं कि ये एक सेट A है। ठीक है, एक सेट यहाँ पे B है और इस पे डिफाइन किया गया है एक फंक्शन f A से B। ठीक है, f फ्रॉम A टू B है। एक दूसरा फंक्शन लिए जो B से C में डिफाइन है, इसका नाम दिया गया g। ठीक है, g डिफाइन कहां से कहां तक है, B से C में। एक एलिमेंट यहाँ पे सपोज मान लेते हैं a है, यहां से हम लोग डिफाइन किए अगर इसमें, तो यहाँ पे क्या मैप किया f ऑफ a में, है ना, f से ऑपरेट कर रहे हैं तो f ऑफ a हो गया। ठीक है, और अगर लोग इसी में g से ऑपरेट करें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर जाएगा तो b जो है अब f a है। ध्यान रखिएगा ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, g ऑफ b बनेगा ना, अगर इस एलिमेंट को कहा जाए तो। और यहाँ पे b जो है वो क्या है, यहाँ पे अगर लोग b जो बात करें वो f a ही तो है। यहाँ पे जो लोग b की बात किया जा रहा है, जो b मैप किया है ये b क्या है, f ऑफ a ही तो है। यानी यहाँ पे दिख रहा होगा b जो था वो आपका f ऑफ a है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो g ऑफ b है वो क्या बन जाएगा, b की जगह पे वापस f a लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे बन गया g ऑफ f a। यहाँ पे जो आपका g ऑफ b था वो क्या बन गया, g ऑफ f a बन गया। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये मतलब हुआ कि पहले जो यहाँ पे a था वो यहाँ से f के थ्रू गया f ऑफ a में, एंड फिर f ऑफ a जो था वो आपका गया g ऑफ b, जो कहते हैं g ऑफ f a। तो क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो यहाँ से ये जो बीच का जो पड़ाव था उसको हटा करके, ये जो बीच का जो पड़ाव था उसको हटा करके कि यहां से डायरेक्ट यहाँ पे कोई मैप हो जाए, है ना, इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो जिसको कहेंगे कि हाँ एक फंक्शन यहाँ पे यहां से यहां तक डिफाइन है, ठीक है, और वो फंक्शन है गॉफ। वो फंक्शन यहाँ पे क्या है, गॉफ है। ठीक है, गॉफ कैसे रिएक्ट करेगा कि जो g ऑफ f था, है ना, इसमें अगर हम लोग a को डालें तो ये क्या बन जाएगा, ये जो बन गया हम लोग का g ऑफ f है। यही आपका है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग आगे बात करेंगे, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। अभी यहां तक अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है ना। अगर नहीं हुआ थोड़ा सा एक बार और रिपीट करके देख लीजिए इसको, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पे रेंज ऑफ f होगा, है ना, रेंज ऑफ जो f होगा, f का जो रेंज होगा वो g का जो डोमेन है उसका सबसेट है। ठीक है, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g।
जो जी का डोमेन है उसका सबसेट है। आगे हम लोग इसमें और बात करते हैं, है ना। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं आपको, इसको इरेज करके, एक सेकेंड, ऊपर ही लिखते हैं ना, ऊपर ही लिखते हैं, इसको हटाते नहीं है नीचे ताकि आपको समझ में आए। लेट हम लोग मान लेते हैं कि एक सेट ए है ना, और इसमें एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3। एक सेट बी है, इसका एलिमेंट है, मान लेते हैं ए बी सी, और साथ में डी मान लेते हैं। एक सेट यहाँ पे सी है, और इसका एलिमेंट्स मान लेते हैं कुछ अल्फा बीटा में है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, हम लोग एक मैपिंग लिए यहाँ से यहाँ तक का एफ, जो ए को मैप किया ए के साथ, 1 को मैप किया ए के साथ, ठीक है, और 2 को मैप किया बी के साथ, 3 को मैप किया मान लेते हैं डी के साथ। ठीक है, बी से सी में एक फंक्शन ले रहे हैं हम लोग जी, बी से सी में एक फंक्शन हम लोग यहां के लिए जी, जो ए को मैप कर दिया अल्फा के साथ, ए को मैप कर दिया अल्फा के साथ, बी को मैप कर दिया गामा के साथ, सी को मैप कर रहा है सपोज ये भी मैप कर दिया सपोज बीटा के साथ, और डी को मैप कर दिया सपोज आपका डेल्टा के साथ। ठीक है, यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे देख रहे होंगे कि जो आपका एफ का रेंज है वो ए बी डी है, लेकिन जो जी का डोमेन है वो पूरा ए बी सी डी है। तो यहां पे ये चीज देखना है क्या है, जो रेंज ऑफ एफ होगा वो ऑलवेज होगा डोमेन ऑफ जी का सबसेट। ठीक है, वो इसके बराबर भी हो सकता है या फिर प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सबसेट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर यहां से हम लोग निकालना चाहें कि 1 निकालना है, जैसे ये तो एफ ऑफ जी, यहां से अगर हम लोग देखें कि भाई ये तो ए से बी में एफ था, बी से सी में जी था, है ना। एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं जो ए से सी में है, और ये फंक्शन आपका कहलाएगा गॉफ, जी ऑफ एफ। और हम लोग एलिमेंट निकालना चाहें, ये ए जो है, अगर इसको हम लोग ए को लिखना चाहें, सेकेंड ए को अगर लिखना चाहें तो ये क्या है, एफ ऑफ 1 है। ठीक है, अगर ऐसे ही हम लोग लिखना चाहें बी को तो ये क्या है, एफ ऑफ 2 है। ऐसे ही हम लोग लिखना चाहें डी को तो क्या है, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 3, है ना। सबका मैपिंग, इसका अल्फा के साथ मैपिंग हुआ, इसका आपका गामा के साथ मैपिंग हो रहा है। ठीक है, और यहां पे अगर इसको बात करें अल्फा क्या, तो क्या है, हम लोग बात करें अल्फा के लिए तो ये जी ऑफ ए है ना। बीटा की बात करें तो बीटा क्या है, जी ऑफ सी है। अगर हम लोग गामा की बात करें तो गामा क्या है, जी ऑफ बी है। एंड डेल्टा की बात करें तो ये जी ऑफ डी है। ठीक है, ये जी ऑफ डी है। और यहां पे एक फंक्शन लोग गॉफ डिफाइन किए, तो अगर हम लोग गॉफ निकालना चाहते हैं ना कि गॉफ एफ ऑफ, ठीक है, गॉफ ऑफ 1 निकालना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ f1। देख सकते हैं ये हो जाएगा जी ऑफ f1, यानी यहां से कह सकते हैं f1 क्या था मेरा, f1 था a, f1 था a, यानी ये जी ऑफ a बन गया। ठीक है, ये जो अल्फा था, ये जो बीच का जो रास्ता बना ना, बीच का जो पुल बना, पुल को हटा करके एक हवाई जहाज के माध्यम से, ठीक है ऐसे समझिए, जो पहले जो रास्ते से जा रहा था उसमें पुल पड़ रहा था, है ना, तो पुल को हटा करके भाई बाय एरोप्लेन यहां पे डिपोर्ट कर दिया उसको। कोई दिक्कत कि 1 से आपको अल्फा का मैपिंग चाहिए, ये जो बीच का पड़ाव था ना बी, उसको हटा दो, ऐसे समझिए। तो यहां से क्या बन गया, जी ऑफ ए बन गया ये। ठीक है, गॉफ ऑफ 1 जी ऑफ ए हो जाएगा, जो मेरा अल्फा है, जो मेरा यहां पे अल्फा है। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालना चाहें 2 के लिए तो गॉफ ऑफ 2 यहां पे हो गया जी ऑफ एफ ऑफ 2, है ना, और एफ ऑफ 2 क्या है, यहां पे गामा है, तो यानी यहां पे कह सकते हैं कि गॉफ 2 क्या बन जाएगा आपका, यहां से जी ऑफ ये बन गया आपका बी, f2 यहां पे b था तो ये बन गया b, यानी ये आपका गामा हो गया। ऐसे ही हम लोग 3 के लिए निकालना चाहें कि गॉफ ऑफ 3 क्या होगा,
तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3, ठीक है। एंड यहां से कह सकते हैं ये क्या बन गया कि जी ऑफ एफ 3 यहां पे लिखा जाए तो डी है, यानी यहां पे बन गया जी ऑफ डी, और जी ऑफ डी क्या था हम लोग का, बीटा था, यानी यहां पे ये बन गया बीटा। कोई दिक्कत? ये जो बीच का जो रास्ता था उसको उड़ा दिया वो, और बाय एरोप्लेन यहां से यहां डिपोर्ट कर गया, 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 ठीक है। ऐसे समझना है। तो क्या हुआ कि जो गॉफ था वो 1 को डायरेक्टली आपको अल्फा के पास भेज दिया, गॉफ जो था वो 2 को डायरेक्टली आपको गामा के पास भेज दिया, और जो 3 था उसको डायरेक्टली बीटा के पास भेज दिया। ये जो बीच का रास्ता था उसको खत्म कर दिया। यही आपका कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल लिए में कि भाई f जो है वो r से r में डिफाइन है, और कैसे डिफाइन किया गया है कि जो fx है वो x स्क्वायर है, और एक फंक्शन g है जो फ्रॉम ये भी r से r में है, रियल नंबर से रियल नंबर में, और इसको डिफाइन किया गया है 2x + 1। तो हम लोग को यहाँ पे निकालते हैं गॉफ, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे अगर गॉफ निकालें तो इसका मतलब सिंपल सा था कि g ऑफ fx निकालना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखिए g ऑफ fx क्या था, x स्क्वायर था, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, यानी यहाँ पे अगर देखें, अब यहाँ पे देखिए g ऑफ x डिफाइन था 2x + 1, बट यहाँ पे क्या हो गया, x की जगह पे x स्क्वायर आ गया। तो इस बार जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां वहां पे x स्क्वायर पुट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर + 1, ठीक है, 2x स्क्वायर + 1 बन जाएगा। तो जो हम लोग का गॉफ निकला, गॉफ निकल के क्या आ गया 2x स्क्वायर + 1, ठीक है। एक मैपिंग यहां से हो गया कि जो रियल नंबर से रियल नंबर हो गया, और वो मैपिंग क्या हो गया 2x स्क्वायर + 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर आपको बोला जाए कि बताइए फॉग क्या होगा, ये तो आपका गॉफ हो गया। अब अगर पूछा जाए कि बताइए फॉग क्या होगा, ठीक है, फॉग ऑफ x, तो ये आपका हो जाएगा f ऑफ gx, है ना, यानी f ऑफ gx की जगह पे इस बार क्या हो जाएगा 2x + 1, यहां पे आ गया 2x + 1, ठीक है। अब देखिए f ऑफ 2x + 1 है, बट यहाँ पे fx डिफाइन था x स्क्वायर के टाइप का, तो इस बार x की जगह पे रिप्लेस क्या हो जाएगा 2x + 1, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पे 2x + 1 पुट कर दीजिए, यानी यहां पे बन गया आपका 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फॉग, ये आपका हो गया गॉफ। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे fx डिफाइन किया गया है sin x, और यहाँ पे जो g है वो gx डिफाइन किया गया है इस बार x स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पे भी निकालना है गॉफ और फॉग, दोनों निकालना है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ बात करें कि गॉफ का, है ना, तो क्या हो जाएगा g ऑफ fx बाय डेफिनेशन। अब जहां पे भी गॉफ दिखे हम लोग को g ऑफ fx लगा सकते हैं, और जो fx था वो कैसे डिफाइन किया गया है sin x, तो यहां पे आ गया g ऑफ sin x, ठीक है। और देखिए g ऑफ x डिफाइन था x स्क्वायर, g ऑफ x डिफाइन था x स्क्वायर, अब x की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया sin x, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पे अब sin x पुट करेंगे, तो यहां से आ जाएगा आप लोगों का sin x का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग sin स्क्वायर x भी लिखते हैं, ठीक है। और यहीं पे निकालने बोल दे अगर फॉग, अगर यहीं पे हम लोग को निकालने बोल दे फॉग, यानी यहां पे क्या हो जाएगा f ऑफ gx हो जाएगा, ठीक है। और gx किससे डिफाइन है तो x स्क्वायर, यहां पे आ गया f ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पे f ऑफ x था sin x, तो f ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा sin x का स्क्वायर। पिछला बार sin x का होल स्क्वायर था, लेकिन इस बार यहां पे बन गया sin x का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे sin x का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉग। और हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम लोग निकालना है गॉफ, है ना। अगर यहाँ पे गॉफ निकालना है तो क्या हो जाएगा g ऑफ fx। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो fx डिफाइन था mod x के तौर पे, और gx डिफाइन था mod ऑफ 5x - 2 के तौर पे। तो जैसे ही g ऑफ fx की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा g ऑफ fx, तो mod x था, और यहाँ पे आ गया mod ऑफ x, है ना, यहाँ पे आ गया mod ऑफ x आ गया। अब देखिए mod ऑफ x जैसे आया, x था तो डिफाइन किया था mod ऑफ 5x - 2,
अब g ऑफ मॉड x निकालना है, यानी जहां जहां पे x दिखेगा वहां पे क्या पुट करना होगा, मॉड ऑफ x। ठीक है, तो पुट करते हैं, यानी यहां पे हो गया मॉड ऑफ 5 मॉड x माइनस 2 का मॉड। ठीक है, x जहां था वहां पे रिप्लेस कर दिया मॉड x से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोग बढ़िया से लिखना चाहें तो यहाँ से ये फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा कि मॉड, इस मॉड को हटाना चाह रहे हैं तो हो जाएगा 5x माइनस 2। और हम लोग जानते हैं कि मॉड x को जब हटाते हैं, है ना, मॉड x को जब लोग लिखते हैं तो ये x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, और ये चीज माइनस x हो जाता है जब x लेस देन 0 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को लगाना चाह रहे हैं। तो जब हम लोग x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, जब x को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, यहाँ पे जो मॉड x था वो x में ओपन हुआ, और जैसे ही हम लोग x को ले रहे हैं x लेस देन 0, ठीक है, x को हम लोग लेस देन 0 ले रहे हैं, तो इस बार x जो है वो माइनस से ओपन होगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा माइनस 5x माइनस 2 का मॉड, यानी माइनस को इसको लेकर बाहर करके प्लस भी कर सकते हैं, यानी ये हम लोग को लिख सकते हैं इसको कि मॉड ऑफ 5x प्लस 2 बन गया। ठीक है, 5x प्लस 2 बन गया। तो ये आपका यहाँ पे गॉफ हो गया, ये जो आपका यहाँ पे था वो गॉफ हो गया। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे निकालना है फॉग, आपको यहाँ पे अगर फॉग भी निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा ये f ऑफ gx, यानी f ऑफ gx, ध्यान दीजिएगा, तो f के अंदर में क्या हो जाएगा gx, यानी मॉड ऑफ 5x माइनस 2, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 हो गया। और f ऑफ x से डिफाइन था मॉड ऑफ x, यानी यहाँ पे x से यहाँ पे अब रिप्लेस कर देंगे मॉड से, यानी यहाँ पे बन गया मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, अब इस बाहर वाले मॉड का कोई मतलब ही नहीं है, दो मॉड लगाने से फंक्शन चेंज थोड़ी हो जाता है, इसीलिए अब वापस से इसको लिख देंगे मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो ये हम लोग का यहाँ पे फॉग निकल गया। तो देख सकते हैं कैसे हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्वेश्चन को डील किए कि कैसे हम लोग गॉफ और फॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग फॉग और गॉफ निकाल सकते हैं वो तरीका आज हम लोग यहाँ पे सीखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।